let us have a small revision of quadratic equation. देखिए बच्चों, ये एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम है। जैसे आप मैच देखते हो तो पूरा दिन भर का मैच हाइलाइट्स के अंदर आपको कुछ शॉट्स बताते हैं और आपको पूरा मैच का समरी पता चल जाता है। तो मैं आपको मैच दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैच ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैच दिखाया है। आज मैं आपको हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ। तो हाइलाइट्स जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाइलाइट्स आप देखिए। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम के बारे में सोचने से पहले, आप अगर इन बातों को सोच लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो पहली बात जो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक इक्वेशन जिसके अंदर ax² + bx + c = 0 होता है। बाद में हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो हम बात करेंगे इसकी। तो फैक्टराइजेशन मेथड में अक्सर होता क्या है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इनटू करते हैं और वी ट्राई टू सी दैट द इन बिटवीन वॉट एवर वी सब्स्टिट्यूट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, आइदर द सम शुड बी इक्वल और द डिफरेंस शुड बी इक्वल। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आपके पास 2 इक्वेशन आते हैं, ये और बाद में आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है -q/p और ये हो जाता है -m/n। यानी क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड में ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू is factorized into a linear equation in one variable and finally when you solve it you are going to get इस तरह का आपको मिलता है। तो कोई भी इक्वेशन हो, हमको इस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली जब भी आपको फॉर्मूला मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इन स्टेप्स को याद रखिए आप। पहले तो राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको लिखना ही है। उसके बाद फॉर्मूला मेथड में तो आप देखिए कि पहला स्टेप होता है, आप a लिखते हो, b लिखते हो, c की वैल्यू लिखते हो, यहाँ आपका मार्क्स मिलना शुरू हो जाता है। बाद में स्टेप 2 में आप क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते हो। डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने के लिए क्या होता है, b² - 4ac आप ढूंढते हो। उसके बाद स्टेप 3 में आप क्या करते हो, x = -b ± √d/2a। अक्सर बच्चों को हमने देखा है कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, b² - 4ac लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वैसे न करते हुए यहीं पर d की वैल्यू ढूंढ लीजिए और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। और अगर आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए तो मेरे वीडियोस में आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड इन अ सिंपल वे, ऐसा मैंने किया है, उसमें आप इस मेथड को देख सकते हो। तो बाद में आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलती है और आप इसमें क्या करते हो, b की वैल्यू डाल देते हो, d की वैल्यू डाल देते हो और a की वैल्यू डालने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाता है। यानी क्या हो गया, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्योंकि नहीं है इसलिए आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज व्हेन इट इज़ नॉट देयर लेट मी नॉट इंक्रीज योर स्ट्रेस बाय टॉकिंग अबाउट दिस। सो लेट मी टेल यू व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। देयर इज फर्स्ट इन द फैक्टराइजेशन मेथड व्हाट वी डू इज we write the quadratic equation, reduce it to linear equations in what is it, single variables, and then finally we get the values and we get the solution. In formula method we write the equation, in the standard form, then we take the values of a, b and c, then we find discriminant b² - 4ac, then we put that in the formula x = -b ± √d/2a. Finally, after putting the values in the last step, we will get the solutions. So this is what is quadratic equation all about in a nutshell, I must say. Now nature of roots is another topic that you should know. In the nature of root also, if there are 3 conditions. What is it? D is equal to 0, D is greater than 0, D is less than 0. See here, if the type of question that usually is asked in the examination is what? Check whether
the roots are equal, check whether roots exist or not, check whether what is it, roots are irrational or not. Some this type of questions will be usually there. Discuss the nature of root will be the question. So in that case, what you should remember is D is equal to 0 means equal roots are there. So equal roots will be there. And in that also they may ask you some questions where they will ask you to find the values of k values. In that case, you put the values of a, b, c and then calculate the values of k. Either the question will be directly, an equation will be given to you and you will be asked to find the nature of root first. If not, then they will give a quadratic equation where one of the variable will be equal to k and you will be asked to find the value of k. In any case, you have to put the values, make d equal to 0 and the value of d is b squared minus 4ac. Next is what? Distinct root. Means what? Different roots are there, means what? You have to put the values in the formula and again you have to find the values of discriminant and calculate. Here either they may ask you discuss the nature of root. If you are getting more than 0, then you have to say roots are distinct and roots are maybe sometimes irrational also. So in that case, what you have to do is, suppose that is first one, or they may ask you k values, some values, some variables will be given the value of k and you have to find the value of k. That is also very simple. Now if discriminant is less than 0, then no roots, or in some books they say imaginary roots, or in some books they say roots does not exist. So all these are a single word for this d less than 0. All are same. Some people will say whether root does not exist, some will say no roots, some will say roots are imaginary also is the word that is used. So in case of discriminant, how you should revise? Discriminant अगर 0 होता है तो रूट्स इक्वल होता है, और रूट्स इक्वल होता है तो यहाँ पर k की वैल्यू पूछने की गुंजाइश होती है। वैसे समय में a, b या c तीनों में से एक कहीं तो k देंगे आपको, आपसे कहा जाएगा k ढूंढो, तो भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। या कभी कभी d की वैल्यू 0 से होती है, वहाँ पर भी k की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको कह सकते हैं, वहाँ पर भी आप डिस्क्रिमिनेंट का इंतज़ार या वैल्यू आप निकाल सकते हो। और जहाँ कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका जवाब आएगा या नहीं आएगा, नेचर ऑफ रूट, तब आप अगर आपको 0 से कम आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि भाई रूट्स है ही नहीं, या रूट्स इमेजिनरी है, या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इन शब्दों का उपयोग आप कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसका एक आप स्क्रीनशॉट निकाल के, या तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका, और इसको आप अपने नोटबुक में कहीं पर भी ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ पर आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये एक बार क्या बोलते हैं उसको, एक ग्लांस में आप इसको देखकर समझने का प्रयास आप कर सकते हो। प्रिंट आउट निकाल सकते हो। कल भी मैंने आपको दिया था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को इन ए नटशेल कैसे करना, ये मैंने आपको दिया था। और आज भी मैं आपको दिया है मैंने कि किसी वर्ड प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारे जो है हाइलाइट्स हैं, इन हाइलाइट्स का उपयोग करके आप मैथ सीखने का प्रयास कर सकते हो। ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है आपकी, सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है। और लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ऐसे सारी बातें आपको काम आ सकती हैं। या तो आप कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसका कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप हाथ से लिखकर अपना एक फॉर्मूला नोटबुक बना लीजिए, इसके अंदर आप इसको सेव करके रख सकते हो।